कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक फंडामेंटलिस्ट, रिग्रेसिव और डीप टेरर लिंक्स वाले रजीम के साथ हाथ मिलाना भारत को शोभा नहीं देता है। एक तरफ वॉर अगेंस्ट टेरर में हम अपने आप को आगे कहलाने वाले देश हैं, और आज वही देश एक टेरर स्टेट के साथ इलू इलू कर रहा है। जमीन पर पहले विमेन जर्नलिस्ट को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंट्री ही नहीं दी, बैन कर दिया। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ भी तो बामियान बुद्धास के तबाही के फोटो के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अफगानिस्तान के सही फ्लैग को इस्तेमाल करने के कंट्रोवर्सी से लेकर तालिबान डेलीगेट्स का दियोबंद मॉस्क में बड़े धूमधाम से स्वागत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं फरहान अब्बास और आपको अपने YouTube चैनल द करंट टाइम्स पर खुशामदीद कहता हूं। डेवलपमेंट ये है कि भारत की जो मोहब्बतें पींगे तालिबान के साथ बढ़ रही हैं, इसका आपने शुरू में एक भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का आपने एक छोटा सा स्टेटमेंट सुना। बड़ा काम का स्टेटमेंट है। इसको मजीद प्रॉप करते हैं और आपको बताते हैं कि भारत कौन सी गलती करने जा रहा है, और तालिबान ने तो एक गलती कर दी है और उसका खमियाजा उसको क्या भुगतना है। और फिर ये तालिबान रीजीम चेंज होने जा रही है और वो मुत्तहिदा अरब इमारात के $60 मिलियन भी हड़प कर गए, और वाह खान राहदारी अनकरीब पाकिस्तान के कंट्रोल में होगी। तमाम की तफसीलात आज के वीलॉग का हिस्सा है। वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, पिछले एक कई दिनों से ये भारत और तालिबान के माबैन जो प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ रही हैं, ये सारी की सारी आपके और हमारे सामने आश्कार है। दोनों एक दूसरे से मतलब मफाद पूरा कर रहे हैं और दोनों मिलकर पाकिस्तान को ये बावर कराना चाह रहे हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यानी कि भारत ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान का दुश्मन समझकर अपना दोस्त बना लिया है, और अफगानिस्तान ने भारत को पाकिस्तान का दुश्मन समझकर अपना दोस्त बना लिया। लेकिन इन दोनों के दरमियान में मुमासलत कहीं नहीं आएगी, और भारत जो सबसे आगे खड़ा होता था वॉर अगेंस्ट टेरर में, और पहलगाम वाकया ले लें, इससे पहले आप कश्मीर में जो भारत खुद ही अपने मुल्क में दहशतगर्दियां करवाता था, नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल मिलकर, तो उसके दरमियान में जो भी मामला थे, तो भारत तो अपने एक्चुअल बेसिक आइडियोलॉजी से ही हट गया, और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान उसके असाब पर कितना सवार है। अब पाकिस्तान ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि अफगानिस्तान के साथ अब वो बरादराना ताल्लुकात तो दूर की बात है, पाकिस्तान उनको हर सवाल का जवाब भी देगा, हर हमले का दुगना तिगड़ा मजबूत और ताकतवर जवाब देगा, जिस तरह अभी आपने जवाब देख लिया। तो भारत में जो इस वक्त अफगान के अबूरी वजीर खारजा मीर मुत्तकी साहब हैं, उनका बड़ा वालेहाना इस्तकबाल करवाया जा रहा है। जनाब उनको देवबंद जामे उलूम देवबंद में उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल कराया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, लेकिन उन तमाम चीजों में भारत के अपने बयाने की नफी कर दी गई। तो नरेंद्र मोदी को फाइनली अपना थूका हुआ चाटना पड़ गया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को यह भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान किसी वक्त में भी तालिबान रिजीम चेंज की तरफ तवज्जो दे रहा है, और ये रिजीम चेंज अब डिसाइड हो चुकी है, क्योंकि एक वक्त में अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से पैसे का मुतालबा किया था कि हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को यहाँ पाकिस्तान के मुल्क का सरहदी इलाकों से उठाकर सेंट्रल अफगानिस्तान में शिफ्ट कर देंगे, गजनी में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन वहां पर पाकिस्तान ने तो पैसे दिए नहीं। उस वक्त के गारंटर कौन थे? मुत्तहिदा अरब इमारात थे। मुत्तहिदा अरब इमारात ने इनको जब $60 मिलियन दिए थे, तो इसीलिए दिए थे कि जनाब ये लड़ाई शड़ाई खत्म करें पाकिस्तान के साथ, आप अपने ये तहरीक तालिबान के जो लोग हैं आप इनको वहां ले जाए और वहां जाके इनको आबाद कर दें। पता तो ये लगा कि अब वहां पर वो जो कैंप बने थे, वो कैंप जो लोगों को वहां पर कयाम और उनको रखने के लिए बने थे, वो कैंप में तो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, और खानदानों को ये कहा जा रहा था कि आपको यहाँ पर हम एक सूरत में रखेंगे कि आपका कम से कम घर का फर्द का एक आदमी पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में हिस्सा लेगा। उड़ा दिए गए। अब बात यह है कि अब वाखान राहदारी रह गई, और वाखान राहदारी अब पाकिस्तान और चाइना ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि ये पाकिस्तान कंट्रोल करेगा, और अफगानिस्तान को जो भारत ख्वाब देख रहा था ना वाखान कॉरिडोर के, और दिफाई मुआहिदा भी कर लिया। आप सबसे बड़ी बात ये समझें कि अफगानिस्तान ने
भारत के साथ एक दिफाई मुआहिदा कर लिया है कि अफगानिस्तान पे हमला, भारत पर हमला और भारत पे हमला, अफगानिस्तान पे हमला। तो पाकिस्तान को दोनों बॉर्डर से एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही पाकिस्तान के हाथों शिकस्त खोरदा कौमें हैं। ये अब अपनी तबाही की तरफ भारत भी बढ़ रहा है, क्योंकि भारत में जो मजहबी इंतहा पसंदी है और जो भारत के जो इंतहा पसंद हिंदू तंजीम आरएसएस है, मेरे ख्याल से वो भी तालिबान को अपने साथ में कबूल करने से इनकार कर देगी। तो भारत के अपने अंदर अब पाकिस्तान को कमजोर करते करते भारत खुद अपनी रियासत के अंदर हुकूमत और नरेंद्र मोदी कमजोर होता चला जा रहा है। वो इस किस्म के जितने मर्जी लोगों को पाल ले, पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही, अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।